हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एक बार फिर से आपका अपना चैनल फाल्कन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। तो जो मेरा पिछला लेक्चर जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे, जिसमें 2 पार्ट हमने किया है, आज उसी का 3rd पार्ट हम लेकर आए हैं दोस्तों। तो हम जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम स्टार्ट किए थे, जिसमें हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम देखे थे। आज एक डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल का हम जनरल सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें हमारा होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों तरीके का हम टाइप देखेंगे और कुछ और वैरायटी का क्वेश्चन जो हम लेकर आए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमारा आज जो फॉर्म जो आज पढ़ने वाले हैं, तो मेरा जो फॉर्म जो रहेगा ये dn(x⁴n) डिवाइडेड बाई dny(x⁴n) प्लस dn-1y डिवाइडेड बाई dxn-1 प्लस यहाँ पे मान लीजिए कि हम कोई कांस्टेंट अगर मान लीजिए यहाँ a1 यूज कर लेते हैं, डॉट डॉट यहाँ पे मान लीजिए an इंटू वाई। इस तरीके से अगर हमारा मान लीजिए कि क्या कोई टर्म अगर इसको हम f ऑफ x अगर हम मान लेते हैं, तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा क्या है फॉर्म है, तो इसमें कैसे हम जनरल सॉल्यूशन इसका हम करेंगे और कब हमारा होमोजीनियस बोलेंगे और कब हम नॉन होमोजीनियस बोलेंगे, इस चीज़ के बारे में हम दोस्तों आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम केस 1 लेकर चलते हैं। केस 1 हमारा ये बोलता है, केस 1 में हम ये सीखेंगे कि अगर मान लीजिए कि f(x) के जगह पे हम क्या करते हैं, 0 डाल देते हैं। तो जब f(x) आप अगर 0 पुट कीजिएगा तो यहाँ पे RHS साइड हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि dny डिवाइडेड बाई dx⁴n प्लस a1 dn-1y डिवाइडेड बाई dx⁴n-1 प्लस डॉट 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 an(y) इक्वल टू हमारा 0। अगर इस तरीके से अगर हमारा फॉर्म आता है दोस्तों, तो इस तरीके के फॉर्म को हम बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका नाम है हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यानी होमोजीनियस कहने का मतलब है कि जो हमारा RHS साइड है तो हमारा 0 होना चाहिए। RHS में कोई भी हमारा टर्म क्या है, नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। जब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जब RHS हमारा 0 हो तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका दोस्तों जो जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही हम क्या करेंगे, निकालेंगे। और जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वही हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले दूसरा केस के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा केस 2 है। अगर केस 2 में हम बात करते हैं कि अगर f(x) नॉट इक्वल टू अगर हमारा मान लीजिए कि 0 आ जाता है, कहने का मतलब है कि RHS में कुछ न कुछ टर्म रहेगा, तो उस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। यानी कहने का मतलब है कि dny डिवाइडेड बाई dx⁴n प्लस a1 dn-1 डिवाइडेड बाई dx⁴n-1 y प्लस डॉट 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 a1 इंटू वाई इक्वल टू यहाँ पे f(x), कुछ ना कुछ हमारा f(x) के जगह पे होगा। तो इसको हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका जनरल जो सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, CF प्लस यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, PI। याद रखिएगा दोस्तों। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो रहेगा ही रहेगा, साथ में हम क्या करेंगे, PI का भी वैल्यू निकालेंगे। अब कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम निकालेंगे उसके बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि RHS में जब हमारा 0 है तो उसको होमोजीनियस बोलेंगे, और RHS में हमारा 0 नहीं है उसको हम नॉन होमोजीनियस बोलेंगे। और होमोजीनियस जब हमारा रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ CF निकलेगा, और जब हमारा नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे वो हमारा CF प्लस क्या होगा, PI का वैल्यू होगा दोस्तों। तो हम चलते हैं 1 बाई 1 करके हम सीखेंगे कि आखिर हम जब क्या है होमोजीनियस रहेगा या नॉन होमोजीनियस रहेगा उसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे और कैसे हम CF निकालेंगे और कैसे PI निकालेंगे दोस्तों। हैं हम
कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि CF हम कैसे निकालते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमको डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि d/dx को हम क्या करते हैं कैपिटल D लेकर चलते हैं। इस बात को याद रखिएगा, d/dx को हम कन्वर्ट कर देते हैं कैपिटल D में, और ये जो कैपिटल D है ना, इसके जगह हम क्या कर लेते हैं m पुट कर लेते हैं। तो जो टोटल जो हमारा इक्वेशन जो होता है ना, वो हमारा m के फॉर्म में आ जाएगा। और जब हमारा m के फॉर्म आ जाएगा, कहने का मतलब है कि d/dx को हम क्या करेंगे, यहाँ पे d पुट कर लेंगे, और यहाँ पे कैपिटल D इक्वल टू हम क्या करेंगे m पुट कर लेंगे। तो टोटल मान लीजिए इस तरीके से अगर फॉर्म अगर आए m² - 2m + 4 = 0, मान लीजिए कि इस तरीके से हमारा क्या हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आया। ये इक्वल टू 0 है, कहने का मतलब है हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें जो जनरल सॉल्यूशन जो होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए m² - 2m + 4 = 0, एक हम एग्जाम्पल लेकर चले हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, m का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, और उसी वैल्यू पे हमारा डिपेंड करेगा कि उसका रूट कैसा आएगा और उसका CF हमारा कैसा निकलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों केस 1। तो केस 1 में हम बात करते हैं कि केस 1 में हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि m का जो वैल्यू जो रहेगा, अगर m का वैल्यू हमारा डिस्टिंक्ट आ जाए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, डिस्टिंक्ट आ जाए, कहने का मतलब है कि m का वैल्यू मान लीजिए हमारा आ जाए m1, m2, इस तरीके से हमारा वैल्यू है m1 और m2। तो इसका जो हमारा CF जो हमारा निकलेगा वो हमारा होता है C1e⁻m1x + C2e⁻m2x। देखिए ध्यान से दोस्तों एक चीज़ कि यहाँ जो हम x लेके चल रहे हैं, यहाँ भी x लेके चल रहे हैं। अगर हमारा यहाँ पे d/dx इस तरीके से, अगर हमारा d/dx इस तरीके का अगर इक्वेशन है, जो नीचे में रहेगा उसी का फंक्शन यहाँ पे हम नोट करेंगे। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि m के जगह मान लीजिए m1 m2 है, और भी मान लीजिए m1 m2 m3 तीन तरीके का है। अगर m का वैल्यू अगर मान लीजिए कि m1, m2, m3 अगर इस तरीके से अगर वैल्यू आता है, तो इसका जो हम CF निकालेंगे, तो CF हमारा हो जाएगा C1e⁻m1x प्लस क्या हो जाएगा हमारा C2e⁻m2x, और प्लस कितना हो जाएगा हमारा C3e⁻m3x। इस तरीके से हमारा आएगा। अब कहने का मतलब है कि अगर m1 m2 m3 जितना भी हमारा अगर डिफरेंट अगर रूट आता है, तो C1 C2 C3 C4 C5 इस तरीके से हमारा सीरीज चलते रहेगा। केस 2 जो हम लेकर चलते हैं दोस्तों, केस 2 में हम बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि m का वैल्यू हमारा क्या आ जाए, सेम आ जाए। सेम कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि m का वैल्यू जो आया, मान लीजिए ये भी m आया और दूसरा भी m आया, तो इस तरीके से इसमें हम CF कैसे निकालेंगे उसमें देखेंगे। इसमें जो CF जो है, अगर मान लीजिए कि 2 बार हमारा सेम आ रहा है, कहने का मतलब है कि एक m और दूसरा बार भी हमारा m आ रहा है, तो इसमें जो CF निकलेगा दोस्तों C1 + C2x × e⁻mx होगा। कहने का मतलब अगर हमारा 2 बार सेम है तो C1 + C2x e⁻mx। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर m के जगह मान लीजिए कि 3 हमारा क्या है m आ रहा है, कहने का मतलब है कि 3 वैल्यू है जो हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इस केस में जो हमारा CF निकलेगा वो हमारा C1 + C2x + C3x² × e⁻mx इस तरीके से फॉर्म होगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर मान लीजिए कि 4m आया, तो क्या लिखेगा C1 + C2x + C3x² + C4x³ × e⁻mx। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा। अब हम बात करते हैं केस 3। केस 3 में हम बात करते हैं, और देखिए ध्यान से दोस्तों, ये हमारा m डिस्टिंक्ट है, कहने का मतलब ये हमारा वैल्यू कैसा आ रहा है, रियल आ रहा है। अगर m सेम है, इसमें भी वैल्यू कैसा आ रहा है, हमारा रियल आ रहा है। अगर मान लीजिए कि केस 3 एक ऐसा हमारा केस है जिसमें मान लीजिए कि वैल्यू हमारा क्या आ जाए, इमेजिनरी आ जाए। इमेजिनरी कहने का मतलब है कि जिसमें हमारा क्या हुआ, i का हमारा फॉर्म है। इमेजिनरी कहने का मतलब है कि अल्फा ± i बीटा, अगर इस तरीके का अगर फॉर्म अगर आ जाए, तो इस केस में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं। तो देखिए ध्यान से, इमेजिनरी अगर अल्फा ± i बीटा अगर आ जाए, तो इस केस में जो हमारा CF का वैल्यू होगा, CF जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, e⁻αx × C1 cos βx + C2 sin βx।
इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन होता है। कहने का मतलब है कि जो CF जो निकलेगा e⁴ इंटू C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स, ये हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। तो दोस्तों अभी और हम केस डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए पहले मैं इरेज करता हूँ। अगर मान लीजिए दोस्तों केस 4 में हम लेकर चलते हैं, एक ऐसा केस है, देखिए ध्यान से, इसमें हमारा क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि जो हमारा m का वैल्यू एक हमारा आ रहा है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, ओके, और दूसरा जो हमारा m का वैल्यू आ रहा है वो हमारा मान लीजिए कि m2, m3, इस तरीके से हमारा वैल्यू आ रहा है। तो इसका जो हमारा CF लिखेगा, ये हमारा देखिए कैसे लिखाएगा, CF इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा e⁴ इंटू x इंटू C1 cos बीटा एक्स और प्लस क्या हो जाएगा हमारा C2 sin बीटा एक्स। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके अल्फा प्लस माइनस आई बीटा है, इसके लिए CF हम इतना लिख दिए, प्लस यहाँ करेंगे। अगर m2 और m3 इसको भी हम आपको लेकर चलना है, तो सबसे पहले देखिए C1 C2 तक यहाँ काम हो चुका है, तो C3 हमारा कांस्टेंट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम C3 e⁴ कितना हो जाएगा m2x और प्लस C4 e⁴m3x। इस तरीके से हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वैल्यू हम लिखेंगे। एक और हम क्वेश्चन लेकर चलते हैं दोस्तों। केस 4 में अगर मान लीजिए कि हम बात करते हैं, केस 4 में अगर मान लीजिए m का वैल्यू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, और क्या बोलते हैं यहाँ एक और हमारा आया अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। अगर मान लीजिए कि दो तरीके का m का वैल्यू हमारा सेम आ गया, तो m का वैल्यू अगर हमारा सेम, अगर इमेजिनरी पार्ट इस तरीके से आए, तो इसमें भी जो प्रोसीजर होगा वो वैसे ही होगा जैसे हम क्या है m के जगह हम mm में देखे थे। तो इसमें जो हमारा CF जो लिखाएगा e⁴ इंटू, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा C1 प्लस C2x इंटू कॉस बीटा एक्स और प्लस C3 प्लस C4x इंटू साइन बीटा एक्स। इस तरीके से हमारा क्या होगा e⁴ इंटू C1 प्लस C2x कॉस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4x साइन बीटा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में हम लिखेंगे। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन जो हम कर रहे हैं वो हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इस तरीके का केस अगर कहीं भी आएगा तो इस तरीके से हम CF लिखकर हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं दोस्तों, जो आपके सामने है, चल रहे हैं दोस्तों, जिससे कि आपको समझ में आए कि हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि RHS में हमारा जीरो है कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमारा RHS साइड में हमारा क्या है, जीरो है। कहने का मतलब है ये हमारा केस है, हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का केस है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का केस रहेगा तो इसमें जो हमारा जनरल सॉल्यूशन जो होगा, जनरल सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हमारा CF इक्वल टू ही होगा। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको बनाएंगे ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और m का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से एक चीज को, d/dx इक्वल टू हम आपको पुट करने के लिए बोले हैं कैपिटल D। तो इसको फॉर्म को अगर कन्वर्ट करते हैं इसमें, तो ये हमारा हो जाएगा d² माइनस 6dy प्लस 9y इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे, d² माइनस 6d प्लस 9 इंटू हमारा y इक्वल टू हमारा 0। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसे कन्वर्ट कर दिए। ध्यान से देखिए, इस फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों में से किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। और ऑक्सिलरी इक्वेशन जैसे कहने का मतलब है ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने का सबसे सिंपल तरीका हम आपको बता चुके हैं। डी के जगह हम आपको क्या पुट कर देना है, m पुट कर देना है। तो डी के जगह जब आप m पुट कीजिएगा तो यहाँ से बन जाएगा m² माइनस 6m प्लस 9। यहाँ से y ये हमारा उधर जाएगा तो हमारा 0 आ जाएगा। तो ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा, m² माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हम इसको हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। और उसके बाद सिंपली फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर दीजिए, और सॉल्व करने के बाद हम m का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, m², 9 में 1 से यहाँ मल्टीप्लाइड होगा, वो सब जानते होंगे। m² यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3m
प्लस क्या हो जाएगा हमारा 9 इक्वल टू हमारा 0 आ गया। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से m कॉमन लेंगे तो यहाँ से m में -3 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए m-3 या डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे -3m चाहिए तो -3 से आप मल्टीप्लाई कीजिए इक्वल टू 0, -3m + 9 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा m में -3 और यहाँ भी हमारा आया m में -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम m का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 3,3, यहाँ से देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ m का वैल्यू 3,3 दोनों हमारा सेम वैल्यू आया, और जब सेम वैल्यू आया तो आपको मैं बता चुका हूँ कि इसका जो हमारा CF जो निकलेगा, देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसका जो CF जो निकलेगा वो हमारा हो जाएगा C1 + C2x इंटू e⁻ हमारा कितना हो जाएगा 3x। यही हमारा इस इक्वेशन का हमारा क्या हुआ, जनरल सॉल्यूशन हुआ दोस्तों। जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू C1 + C2x e⁻3। ये देखिए 2 सेम है इसीलिए 2 ही तक लेके चल रहे हैं, अगर 3 सेम रहता तो 3 तक लेकर चलते। तो सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों जो आपके सामने हम बनाकर दिखाएं। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो आपका टाइप स्टार्ट होगा कि हमारा नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब है RHS में हमारा 0 नहीं रहेगा, तो कभी हमारा e⁻⁴x रहेगा, कभी हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, कभी हमारा x⁻k का फॉर्म रहेगा। तो ये जो भी हमारा टाइप रहेगा 1 बाय 1 करके हम इसको देखेंगे और कैसे सॉल्व करते हैं उस प्रोसीजर को हम यहाँ पे सीखेंगे दोस्तों। तो अगर मान लीजिए हम बात करते हैं दोस्तों रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 1 बोलता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे RHS जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसके RHS में e⁻⁴x अगर इस तरीके का अगर फॉर्म अगर आपको दिखता है तो आपको क्या पुट करना है, क्या पुट करना है, d के जगह पे आपको क्या पुट करना है अल्फा, और उसके बाद क्या कर देना है, इसको सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेकर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सॉल्व होता है। रूल हमारा यही है, RHS में अगर e⁻⁴x हो तो हम पुट करेंगे d के जगह अल्फा और देन हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और उसके बाद जो हमारा जनरल सॉल्यूशन जो होगा ना, इसका जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी के हमारा बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है कि CF प्लस पी मिलाकर ही हमारा जनरल सॉल्यूशन इस केस में होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लेकर चलते हैं, उसके बाद फिर आपको क्या है बताते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है दोस्तों d²y/dx² -2dy/dx + 2y = log3। अब यहाँ पे देखिए इनडायरेक्टली आपको e⁻⁴x यहाँ पे दिया हुआ है, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ। देखिए इसको कैसे समझेंगे, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा d/dx को अगर हम d लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा d² - 2d अब प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा y = log3। ओके, या तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए कि अगर log3 है, अगर इसको इंटू कर देते हैं e⁻0 इंटू x से तो कोई दिक्कत है, क्योंकि e⁻0 का वैल्यू हमारा क्या होता है 1, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे e⁻0 इंटू x हम क्यों किए, क्योंकि हमारा e⁻⁴x इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना था, इसीलिए इनडायरेक्टली हमारा यहाँ पे e⁻⁴x दिया हुआ है, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, CF निकालेंगे, और CF निकालने के लिए हम इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन में। तो सबसे पहले इसका जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन हम बनाएंगे तो d के जगह हमको क्या पुट करना है m। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा m² - 2m + 2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0। इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, m का वैल्यू निकालेंगे। क्वाड्रेटिक में हम चलते हैं तो यहाँ m का वैल्यू हमारा हो जाएगा -b ± √d अपॉन कितना होता है 2a, यही होता है हमारा। तो b के जगह पे आप देखिए माइनस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा +2 प्लस माइनस √d के जगह b² - 4ac, तो -2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4 इंटू a के जगह 1 हो गया, c के जगह 2 हो गया, यानी कहने का मतलब 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a यानी कहने का मतलब 2। तो 2 प्लस माइनस यहाँ पे देखिए -8 + 4 -4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये 4 को हम जब बाहर निकालेंगे तो 2 बनकर बाहर निकालेंगे, लेकिन √1 को हम क्या करते हैं i। याद रखिएगा दोस्तों i का वैल्यू कितना होता है, √1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम बात करते हैं तो 2 ± 2i डिवाइडेड बाई 2 इस तरीके से हमारा आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा i हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें दोस्तों तो ये कुछ ना कुछ अल्फा
प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म पे है। यानी कहने का मतलब है कि अल्फा के जगह पे 1 है और बीटा के भी जगह पे यहाँ पे क्या है 1 है। अब हमारा क्या होगा, अधिक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम यहाँ पे निकाल सकेंगे। तो जब मान लीजिए सी एफ निकलेगा तो सी एफ में देखिए अल्फा प्लस माइनस आई बीटा इस तरीके का फॉर्म है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको क्या होगा, यहाँ ई टू दी पावर अल्फा एक्स इंटू C1 कॉस बीटा एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा हमारा C2 साइन बीटा एक्स हो जाएगा। इस तरीके से हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ ई टू दी पावर अल्फा एक्स, अल्फा के जगह हमारा 1 हो गया, तो ई टू दी पावर एक्स इंटू C1 कॉस, देखिए बीटा के जगह भी 1 है तो C1 कॉस एक्स हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा C2 साइन एक्स। दोस्तों ये हमारा क्या हुआ, CF के जगह पे हो गया। अब हम बात करेंगे PI कैसे इसमें निकालेंगे, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, उसके बाद इरेज करके आपको हम PI बताते हैं। जब यहाँ पे निकालेंगे दोस्तों PI का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले इसको जो हम कन्वर्ट किए थे क्या था हमारा, t² माइनस 2d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू हमारा क्या था log 3 इंटू ई टू दी पावर कितना हो जाएगा 0 इंटू एक्स, यही था हमारा। तो सबसे पहले बात PI जब निकलेगा ना दोस्तों, तो ये जो हमारा फंक्शन ऑफ जो हमारा d है वो नीचे चला जाएगा। यानी कहने का मतलब d² माइनस 2d प्लस 2 ये नीचे में रहेगा, और इंटू जो RHS में जो भी वैल्यू रहेगा इसके साथ आप क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा log 3 इंटू ई टू दी पावर 0 इंटू एक्स। log 3 को आप क्या है बाहर लेकर आइए, तो यहाँ से log 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा d² माइनस 2d प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू ई टू दी पावर 0 इंटू एक्स। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ हम आपको बोले हैं कि d के जगह पे आप क्या कीजिए, अल्फा के वैल्यू, यानी अल्फा के जगह पे यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ पे जब 0 आप पुट कीजिएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि log 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 इंटू, देखिए ई टू दी पावर 0 इंटू एक्स, ई टू दी पावर 0 और ई टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। यानी कहने का मतलब है कि PI इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ हमारा log 3/2 आएगा। उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो हमारा क्या होता है, CF प्लस क्या हो जाएगा हमारा PI के बराबर होगा, और CF के जगह हमारा आ जाएगा यहाँ ई टू दी पावर एक्स इंटू C1 कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा CF। अब प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे PI, अब PI के जगह पे आपको आ चुका है log 3 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द आंसर दोस्तों, दिस इज द आंसर। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ जनरल सॉल्यूशन जो आपको आएगा CF प्लस PI के बारे में PI आएगा, और जो आपको PI log 3/2 आया है और CF आपके पास है, इन दोनों को मिलाएंगे जनरल सॉल्यूशन हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ आपका यहाँ हुआ। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है दोस्तों d² माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू ई के पावर 2x। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा इसको। कहने का मतलब है कि इसको सबसे पहले हमारा देखिए यहाँ पे RHS में दिया हुआ है, कहने का मतलब है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का केस है, और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का केस है तो हमारा जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा CF प्लस PI के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम इसको हम क्या करेंगे कि D के जगह हम क्या करेंगे M, मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हमारा बन जाएगा वो हमारा हो जाएगा m² माइनस 4m प्लस कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू हमारा 0, ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गया। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो m² माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम m² माइनस 2m और प्लस कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। देखिए -2 माइनस 4 आ गया। उसके बाद m यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाए m-2, यहाँ पे भी हम क्या डालेंगे m-2, यहाँ से हमारा क्या था -2 यहाँ पे, उसके बाद इक्वल टू हमारा 0 हो गया। उसके बाद इन दोनों में से एक सेपरेट करेंगे, यानी m-2 यहाँ पे आया, फिर यहाँ से m यहाँ से -2, यानी m-2 यहाँ से हुआ इक्वल टू हमारा 0 हुआ। याद रखिए यहाँ से, तो यहाँ से m का वैल्यू हमारा निकल जाएगा 2,2। देखिए ध्यान से दोस्तों, m का वैल्यू आपको 2,2 निकला, कहने का मतलब है यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं कि इसका जो हमारा CF जो निकलेगा ना वो हमारा क्या निकलेगा, देखिए सेम वैल्यू है, तो यानी C1 प्लस C2x इंटू ई टू दी पावर 2x, दिस इज द हमारा CF। अब हम बात करेंगे PI के बारे में। तो देखिए यहाँ से हम बात करते हैं इसका
पी आई। तो देखिए पी आई जब निकालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई, बताए थे आपको ये सब हमारा नीचे चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस कितना हो जाएगा 4 इंटू ई के पावर 2x। उसके बाद हम बात करते हैं, आपको हम बोले हैं कि d के जगह आपको क्या करना है 2 पुट करना है, यानी अल्फा के जगह 2 है तो 2 पुट करेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 के स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा माइनस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा प्लस 4 इंटू ई के पावर 2x। उसके बाद हम बात करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई, देखिए प्लस 4 8 माइनस कितना हो जाएगा 8 इंटू ई के पावर हमारा कितना हो जाएगा 2x। देखिए 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 0। तो याद रखिए दोस्तों, अगर हमारा यहाँ पे अगर इक्वल टू अगर हमारा 0 अगर आ रहा है पुट करने के बाद, तो कहने का मतलब है कि जो अल्फा के जगह है तो इस तरीके से आप पुट करने के बाद 0 आ जा रहा है, तो जो हमारा सिचुएशन है वो हमारा फेल हो जा रहा है। जब इस तरीके का सिचुएशन आए, तो देखिए कैसे हम करते हैं, सिंपल सा हम आपको बता रहे हैं। जब आपको 0 हमारा नीचे अगर आ जाए पुट करने के बाद, तो आप क्या कीजिएगा, ऊपर में x मल्टीप्लाई करना है और नीचे डिफ्रेंशिएट करना है। ध्यान से सुनिएगा, ऊपर में x मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे d के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से जब हम x मल्टीप्लाई किए तो यहाँ x हो जाएगा और नीचे डिफ्रेंशिएट कीजिए तो कितना हो जाएगा 2d माइनस कितना हो जाएगा 4 इंटू ई के पावर 2x। अब पुट कीजिए, तो अब हम पुट कर रहे हैं 2, तो 2 जब 4 में से 4 जाएगा 0, फिर हमारा क्या हो रहा है ये 0 आ रहा है। तो फिर एक बार और आपको क्या करना है, ऊपर x मल्टीप्लाई करना है, नीचे डिफ्रेंशिएट करना है। तो ऊपर x कितना हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो d का 1 हो जाएगा, तो सिर्फ 2 हो जाएगा और इंटू ई के पावर 2x हो जाएगा। तो पी आई के जगह पे आपको यही लिखना है, पी आई इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाई 2। तो इसका जो हमारा जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा सी एफ प्लस कितना होता है हमारा पी आई के बराबर होगा, और जो हमारा सी एफ जो है C1 प्लस C2x इंटू ई टू दी पावर 2x है, और प्लस पी आई के जगह पे हमारा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर 2x बाई 2। तो यहाँ पे डाल दीजिए आप एक्स स्क्वायर ई के पावर 2x डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द आंसर, दिस इज द हमारा जनरल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का हुआ। तो देखिए ध्यान से आप देखिएगा कि अगर इस तरीके का अगर फॉर्म कहीं भी बने, मतलब नीचे हमारा अगर 0 आता है तो हम क्या करेंगे, ऊपर में x से मल्टीप्लाई करना है और नीचे हमको क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है। बस उस सिचुएशन को आप क्या है फॉलो कीजिए, आपका आंसर क्या है आएगा। अब हम आपको चलते हैं केस नंबर 2। कहने का मतलब है अगर e के पावर अल्फा x अगर रहे RHS में, तो आप इस तरीके से ही आप क्या है सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 जो हमारा बोलता है दोस्तों, रूल नंबर 2 जो है ये बोलता है कि अगर आपको RHS में जो आपका RHS का जो हमारा फॉर्म है, तो RHS में अगर मान लीजिए कि क्या है हमारा साइन अल्फा x या कॉस अल्फा x, इस तरीके से अगर RHS में अगर आपके पास हो साइन अल्फा एक्स या कॉस अल्फा एक्स, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर आपको इस तरीके से हो, तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें रिप्लेस कर देना है, किसको रिप्लेस क्या है डी स्क्वायर को आपको रिप्लेस कर देना है माइनस अल्फा स्क्वायर से। कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ डी स्क्वायर होगा वहाँ हम कर देंगे माइनस अल्फा स्क्वायर, वेयर अल्फा इज द साइन अल्फा एक्स, मीन्स अल्फा का वैल्यू यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट ये हमारा माइनस अल्फा स्क्वायर। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे देखिए साइन 2x होगा तो यहाँ पे माइनस क्या करेंगे 4 पुट करेंगे, कहने माइनस अल्फा स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 यानी -4। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे साइन 3x अगर रहेगा तो यहाँ से कीजिएगा -9। इस तरीके से आपको पुट करना है और आपको क्या करना है सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं, आपको बताते हैं इसको। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू हमारा कॉस एक्स है। कहने का मतलब RHS में यहाँ कॉस अल्फा एक्स का फॉर्म है, जहाँ पे अल्फा के जगह पे यहाँ पे क्या है आपको 1 है। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले CF और उसके बाद हम बात करेंगे PI के लिए। तो CF के लिए हम आपको बता चुके हैं, CF के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ा। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ आपको कि जो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगा वो हमारा हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, जब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, m का वैल्यू आप निकालिए -b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 2a। तो कहने का मतलब है माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4 प्लस माइनस रूट अंडर d b स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू a के जगह 1 और c के जगह हमारा 3
और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 इंटू ए के जगह 2 है, कहने का मतलब 4 प्लस माइनस 16 में से 12 गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से अगर हम बात करते हैं 4 का, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यानी 4 प्लस माइनस यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 2। कहने का मतलब है कि जो एक m का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 6/2 यानी 3 हो जाएगा। एक हमारा 4 में से 2 गया 2/2 1 आ गया। कहने का मतलब है कि 3,1 डिस्टिंक्ट रूट आया है। तो यहाँ जो हमारा CF जो हमारा निकलेगा ना, वो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा C1 इंटू ई टू दी पावर कितना हो जाएगा हमारा 3x प्लस C2 ई टू दी पावर कितना हो जाएगा x। सीधा हमारा क्या है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं पी आई के बारे में। तो जो हमारा पी आई, देखिए पी आई जब हम निकालेंगे ना, तो सबसे पहले हम बताएं कि ए वाला जो फंक्शन है वो नीचे चला जाएगा। तो ये हमारा 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 हो जाएगा, इंटू जो RHS में जो टर्म रहेगा वो सीधे यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू यहाँ पे cos x हो जाएगा। उसके बाद हम आपको क्या बताए हैं कि जो हमारा डी स्क्वायर है उसको हम क्या करेंगे माइनस अल्फा स्क्वायर से रिप्लेस कराएंगे, यानी 1 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर की जगह माइनस अल्फा स्क्वायर, और यहाँ अल्फा के जगह पे 1 है तो माइनस अल्फा स्क्वायर, यानी कहने का मतलब -1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है -1 और माइनस यहाँ पे देखिए 4 इंटू डी यहाँ पर है, क्योंकि डी स्क्वायर को सिर्फ माइनस अल्फा स्क्वायर से रिप्लेस करने के लिए बोले हैं, डी तो वैसे ही रहेगा, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x। इसको सॉल्व करते हैं 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखिए 3 में से गया कितना हो जाएगा 2 माइनस कितना हो जाएगा 4d इंटू कितना हो जाएगा हमारा cos x। उसके बाद तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ cos अल्फा x यानी डी स्क्वायर का फॉर्म हमको लेकर आना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे। तो 2 माइनस 4d है तो यहाँ 2 प्लस 4d से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 प्लस 4d डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और माइनस कितना हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4 यानी 16d स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, इंटू हमारा क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 प्लस कितना है 4d यहाँ पे आप रहने दीजिए, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पे 16, देखिए डी स्क्वायर की जगह फिर हमारा -1 पुट करेंगे, यहाँ पे -1 इंटू कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से देखिए क्या बच गया हमारा 2 प्लस कितना हो जाएगा 4d डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ पे 4 प्लस 16 यानी कहने का मतलब 20 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा cos x हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 1/20 यहाँ पे बाहर हो गया, यहाँ 2 प्लस 40 को cos x यानी कहने का मतलब है 2 cos x हो गया यहाँ पे, अब प्लस 4 इंटू यहाँ d मतलब डिफ्रेंसिएशन, तो cos x का डिफ्रेंसिएशन हमारा साइन cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस साइन x। तो यहाँ से जो हमारा आ जाएगा 1/20 यहाँ पे बाहर है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 cos x माइनस कितना हो जाएगा 4 sin x, ये हमारा टर्म आ जाएगा। तो ये आपको निकला हमारा क्या पी आई। तो जो हमारा जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा कितना होता है सी एफ प्लस कितना हो जाएगा पी आई के बराबर होता है। तो सी एफ के जगह पे आपका कितना आया है C1 e टू दी पावर 3x प्लस C2 e टू दी पावर x और प्लस पी आई के जगह पे आपका आ गया है 1/20 इंटू 2 cos x माइनस 4 sin x। ये आपका आया मेन हमारा क्या हुआ जो जनरल सॉल्यूशन जो है मेन आपका आंसर इतना है। कहने का मतलब है C1 e टू दी पावर 3x प्लस C2 e टू दी पावर x प्लस 1/20 इंटू 2 cos x माइनस 4 sin x। ये आपका इस क्वेश्चन को आंसर है। तो आप दोस्तों साइन अल्फा अगर कॉस अल्फा हो तो डी स्क्वायर की जगह आपको क्या करना है माइनस अल्फा स्क्वायर पुट करना है, और इस तरीके से आपको क्या करना है सॉल्व करना है। दोस्तों एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं आपको। देखिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू साइन 2x। सिंपल सा यहाँ पे फंडा है सी एफ निकालेंगे पी आई निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, वही हमारा जनरल सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम बना लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। तो एम स्क्वायर इक्वल टू हमारा -4 हो जाएगा। तो एम के जगह हमारा रूट अंडर -4 यानी कहने का मतलब प्लस माइनस 2i का फॉर्म आया। इसको हम 0 प्लस माइनस 2i के फॉर्म में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो इसका सी एफ जो हो जाएगा e टू दी पावर अल्फा एक्स, अल्फा की जगह 0 है तो 0 इंटू एक्स इंटू हमारा C1 cos 2x प्लस कितना हो जाएगा हमारा C2 sin 2x। इस तरीके से हमारा फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ e टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 होगा तो सिर्फ C1 cos 2x प्लस क्या हो जाएगा हमारा C2 sin 2x। ये हमारा आपको क्या आ गया
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वैल्यू निकल गया। अब हम बात करेंगे किसका, जनरल पीआई के लिए। तो पीआई का अगर हम बात करते हैं तो आपको हम बता चुके हैं कि नीचे हमारा ये वाला फंक्शन आ जाता है, तो हमारा डी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4 इंटू हमारा कितना हो जाएगा साइन 2x। तो सबसे पहले हम देखिए डी स्क्वायर की जगह माइनस अल्फा स्क्वायर बोले हैं, तो अल्फा की जगह 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 + 4 इंटू हमारा कितना हो जाएगा साइन 2x। तो देखिए -4 + 4 0 आ गया। अब जब 0 आ गया तो आपको हम केस बता चुके हैं, ऊपर x से मल्टीप्लाई करना है और नीचे आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। उस चीज़ को आप क्या है यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर x से ऊपर हम मल्टीप्लाई किए, नीचे में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर का हमारा कितना हो जाएगा 2d, 4 का हमारा 0 होगा इंटू हमारा क्या हो जाएगा साइन 2x। याद रखिएगा दोस्तों x/2 हम बाहर निकाल लिए। देखिए d मतलब डिफ्रेंशिएशन होगा, 1/d मतलब इंटीग्रेशन। कहने का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा साइन 2x। तो यहाँ से x/2 इंटू साइन 2x से हमारा क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, यानी कहने -x cos 2x डिवाइडेड बाई 4। ये हमारा क्या हुआ पीआई का वैल्यू आया। तो जो हमारा जनरल सॉल्यूशन जो आ गया वो हमारा CF प्लस कितना हो जाएगा पीआई के बराबर होगा। तो CF की जगह C1 cos 2x प्लस कितना हो जाएगा C2 sin 2x अब -x cos 2x डिवाइडेड बाई 4। दिस इज द हमारा आंसर। कहने का मतलब अगर हमारा फेल अगर होता है तो यही प्रोसीजर करना है, ऊपर x से मल्टीप्लाई नीचे डिफ्रेंशिएट करना है और उसके बाद हमको क्या करना है सॉल्व करना है। और ये वैल्यू आया दोस्तों, यही आपका आंसर हुआ। एक और केस के बारे में हम देखते हैं दोस्तों। रूल नंबर जो हमारा 3 बोलता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि हमारा RHS जो है हमारा वो x⁴ अगर k इस तरीके से अगर हमारा फॉर्म है, तो इसको हमको क्या करना है, आपको यूज करना है एक्सपेंशन। जो भी नीचे हमारा टर्म होगा उसको 1 + x के पावर -1 जो आपको बता चुके थे, 1 + x के पावर -1 का एक्सपेंशन पहले देखिए 1 - x प्लस x² माइनस x³ प्लस x⁴ डॉट 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 माइनस में रहेगा यहाँ डॉट डॉट। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 - x के पावर -1 इक्वल टू 1 + x प्लस हमारा x² प्लस हमारा x³ प्लस x⁴ प्लस डॉट डॉट। इस तरीके से हमारा एक्सपेंशन रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लेकर चलते हैं, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों अगर हम बात करें इक्वेशन को d² - 4d + 4 × y = x², तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे CF निकालेंगे, PA निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब हमारा CF निकालेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे और d के जगह हम क्या पुट करेंगे m पुट करेंगे। तो यहाँ बात करते हैं तो m² माइनस हमारा कितना हो जाएगा 4m + 4 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको आप क्या है सॉल्व करते हैं दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा m² - 2m - 2m अब प्लस कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ से m इंटू m -2 यहाँ -2 इंटू कितना हो जाएगा m - 2 इक्वल टू हमारा 0। तो m के जगह हमारा 2, ये हमारा वैल्यू आया। देखिए यहाँ पे m का वैल्यू सेम है तो इसका CF जो निकलेगा आपको बता चुके हैं, CF इक्वल टू C1 + C2x इंटू e⁴ दिस इज द वैल्यू CF। अब हम बात करते हैं PI के बारे में। तो जो हमारा PI जो हमारा निकलेगा, यानी कहने का मतलब 1/, ये हमारा कितना हो जाएगा d² - 4d प्लस कितना हो जाएगा 4 और इंटू हमारा कितना हो जाएगा x²। इस तरीके से हमारा दोस्तों फॉर्म हो गया। तो एक बात बताएं, d² - 4d + 4 है, तो यहाँ से इसको हम क्या कर सकते हैं m - 2 का होल स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है कि d - 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कहने का मतलब है 1/d - 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखिए m का वैल्यू 2, 2 कहने का मतलब क्या है कि d - 2 इंटू d - 2, तो d - 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं इंटू हमारा क्या हो जाएगा x²। यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे d - 2 इसको 2 - d अगर हमको करना है तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 2 अगर हम कॉमन लेकर चलते हैं तो 2 इंटू यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, सबसे पहले देखिए d - 2 है, इसको 2 - d माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो माइनस जब हम बाहर निकालेंगे तो माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो इसको अगर हम 2 - d के पावर यहाँ 2 हो गया इंटू x², कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आराम से कॉमन ले लीजिए 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा d/2 और इसका पूरा के स्क्वायर इंटू हमारा x² हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर यहाँ बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा,
ये 1 माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, जब ऊपर आप इसको लेकर आइएगा तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस डी बाई टू के पावर -2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको देखिए आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए ये हमारा क्या है, CF निकला हुआ है, और उसके बाद उसको हम जो हमारा वैल्यू जो PI के जगह पे है हमारा 1/4 इंटू 1 माइनस डी बाई टू के पावर -2 इंटू हमारा एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले दोस्तों एक बात बता रहे हैं, 1 प्लस एक्स के पावर -1 वाला तो ये आपको एक्सपेंशन यहाँ पे लिखा दिए हैं। अगर 1 माइनस एक्स के पावर -2 अगर है ना तो इसका एक्सपेंशन 1 प्लस कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से ये एक्सपेंशन का हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ से 1/4 यहाँ पे रहने दीजिए, x के जगह d/2 है, तो यहाँ से 1 प्लस कितना हो जाएगा 2x, तो यानी 1 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा d/2 और प्लस 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू d/2 इसका स्क्वायर कीजिएगा तो d स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 4 और प्लस कितना हो जाएगा 4x क्यू, तो 4 इंटू एक्स क्यू, यानी कहने का मतलब dq डिवाइडेड बाई 8। बस इतना ही लेंगे। देखिए कैसे लेंगे आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले 1/4 यहाँ पे रखिए, एक्स स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ये देखिए 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे d मतलब डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का जब एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा ना तो सिर्फ यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3/4 रहने दीजिए इंटू 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो एक बार एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, एक बार और करेंगे तो 2, तो सिर्फ 2। जब हमारा 2 बार में 2 आ रहा है तो थर्ड बार डिफ्रेंशिएशन में 0, तो एक टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब इतना ही हमारा रहेगा। 2 से 2 यहाँ काट सकते हैं, तो यहाँ से 1/4 यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा ना दोस्तों, ये हमारा PI का वैल्यू आ रहा है, तो जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा CF प्लस कितना हो जाएगा PI के बराबर होता है। और CF आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो जनरल सॉल्यूशन होगा ना, जनरल सॉल्यूशन होगा CF और प्लस PI का वैल्यू आपको ये वाला है, आप यहाँ पे पुट कीजिए, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए, तो 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2, ये आपका हुआ आंसर दोस्तों। तो देखिए x टू दी पावर k अगर आपको इस तरीके से है तो ये एक्सपेंशन का हम क्या करेंगे यूज करेंगे। उसको सबसे पहले जो नीचे वाला टर्म रहेगा उसको हम क्या करेंगे ऊपर, याद रखिएगा कांस्टेंट हम क्या है कॉमन निकालेंगे और उसको ऊपर लेकर जाएंगे, और जितने बार डिफ्रेंशिएशन होगा उतने बार उसको करेंगे, कांस्टेंट के बाद हमारा 0 हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमारा 0 हो जाएगा वो टर्म। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हमारा x टू दी पावर k ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन अल्फा x कॉस अल्फा x या e टू दी पावर अल्फा x दिया हुआ है, तो इस तरीके से दोस्तों हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो 3 केस हम पढ़े हैं, बाकी का जो केस पढ़ेंगे दोस्तों अगला लेक्चर में दोस्तों। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।